नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने मुहावरे के सारे जो भाग थे उनके अंदर हमने मुहावरे को पूरा पढ़ दिया था। अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग पार्ट में उसको बांट करके हमने पूरे मुहावरे को हमने पढ़ दिया था। और अब हम जो आज से चालू करने जा रहे हैं वो है लोकोक्तियाँ आज से हम चालू करने जा रहे हैं। तो आइए उसी पंक्ति के साथ हम आज के इसका आगाज़ करते हैं कि हो गई पीर पर्वत सी, अब तो ये पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से मित्रों कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, हो आग कहीं पर ये आग जलनी चाहिए। आइए मित्रों उसी आग को जलाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कक्षा आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो आइए समय न व्यर्थ करते हुए हम अपनी आज की कक्षा का आगाज़ करते हैं। लोकोक्तियाँ देखिए, हम समय न व्यर्थ करते, कंटेंट पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। देखिए सबसे पहला है अंधा क्या जाने दो आँखें। इसका मतलब होता है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति। अंधा क्या जाने दो आँखें मतलब कि लोकोक्ति अर्थ था इच्छित वस्तु की प्राप्ति। ठीक है, आगे देखिए। अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा यानी अयोग्य प्रशासन। ठीक है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर यानी अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने इसको वापस कर देता हूँ। देखो मैं एक मिनट, ये पूरा ऐसा है। ये देखो, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता है। आगे देखिए, अंधे के हाथ बटे लगना। अंधे के हाथ बटे लगने का अर्थ है बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। ठीक है, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, ये है अंधे के हाथ बटे लगना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखें, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजे का मतलब होता है वो होता है मूर्खों के बीच अल्पज्ञ। मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। ये होता है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का। आगे देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता। जिसके पास ज्ञान नहीं होता, अल्पज्ञ यानी जिसके पास कम ज्ञान होता है, वो अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, उसको बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। आगे देखिए, अपनी करनी पार उतरनी, यानी मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। आगे देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहने को अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। सॉरी, बीच में रुक गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई थी। देखिए आगे देखिए, अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। आगे देखिए, अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, यानी परिश्रम कोई करे और फल किसी अन्य को मिले। आगे देखिए, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, यानी सहानुभूति या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। यानी कोई भी आप अपनी दुख दर्द उस व्यक्ति को बताइए जो आपकी बात को समझता हो। ठीक है ना, मूर्ख के सामने अपना रुखड़ा रोना
अपना दुखड़ा रोना जो है वो बैठ जाए। ठीक है। और ये देखिए, ठीक है। अक्ल बड़ी या भैंस, यानी शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। ये तो आपको सभी को पता है। शारीरिक बल से अधिक जो होता है वो बुद्धि बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखिए, अटका बनिया दे उधार, यानी मजबूर व्यक्ति अनचाह कार्य भी करता है। ठीक है। अपना रख पराया चक, स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। क्योंकि इसके आगे के जो वीडियो है वो हम अगले पार्ट के अंदर देखेंगे। इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों को जब आप याद करेंगे, अलग अलग पार्ट के अंदर याद करेंगे, एक साथ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आज ये हमेशा 11 बजे कक्षा आती है, हमेशा रोज़ की रोज़ आप कक्षा को देखिए, और जो कक्षा आती है, जितने मैं 10 करवाता हूँ या 15, जितने भी मैं 6-7 मिनट में करवाता हूँ, उसको आप याद कीजिए। दूसरे दिन वापस अगली कक्षा आएगी, तीसरे दिन वापस अगली कक्षा आएगी। ऐसे करके पूरे लोकोक्ति और मुहावरे आपको एकदम याद हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं पूरा एक साथ याद करूं, तो वो आसान नहीं है इतना। ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।